33वें श्लोक संक्रांति टीका। सदृशं चेष्टते स्वस्या नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा निर्मूलितो सर्ववासना ग्रंथिरपि ब्रह्मवित् प्राणत्राण हेतुतया अविशिष्टायाः स्वस्याः प्रकृतेर्वासनायाः सदृशम् अनुरूपमेव आहारादौ चेष्टते। नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के माध्यम से यद्यपि उसने सकल वासना आदि ग्रंथियों को तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, उन्मूलन कर दिया है, फिर भी ब्रह्मवित् यावत जिंदा है तात्काल पर्यंत प्राणत्राण हेतु तया प्राण की रक्षा करने के बहाने अविशिष्टायाः स्वस्याः प्रकृते सर्वसामान्य जो अपनी प्रकृति में विद्यमान जो प्रारब्ध का विशेषभूत जो वासनाएं हैं उन वासनाओं के अनुरूप सदृश अनुरूपमेव इसमें चेष्टा करेगा, लेकिन आहारादौ चेष्टते भिक्षा आदि में जाएगा, भिक्षा करेगा वो। तानि ग्रहीतुं न शक्नोति शरीर स्थिति हेतु प्रकृतिर दुर्निवारत्वात्, उनको आप काट नहीं सकते। क्यों? शरीर स्थिति का कारणभूता जो प्रकृति है वह दुर्निवारत्वात् अवश्यम भोक्तव्य, उसको आप हटा नहीं सकते। एवं ब्रह्मनिष्ठया प्रकृति अतीत्य तिष्ठतो जितेंद्रिय से, ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा यद्यपि प्रकृति का अतिक्रमण करके रह रहा है, जितेंद्रिय ब्रह्मविदो अपनी ब्रह्मवेत्ता होने पर भी प्रकृति अनुवर्तित्व सती अविशिष्टान मरण किमु वक्तव्य। फिर अन्य जो मूड हैं उनका तो कहना ही क्या है, ये तो निश्चित रूप प्रकृति अधीन होंगे। सर्वे प्राणिना इसलिए कहते वगिति आशनाः प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यते। सुख दुःखयोर अनुभूत्यै स्व स्वकर्मणा भवन्ति इति भूतानि, सुख दुख की अनुभूति के लिए अपने अपने जिन जन्मांतरीय कर्मों से उत्पन्न प्रारब्ध कर्म है तदधीन होकर के ही उत्पन्न होते हैं, इसे इनका नाम भूत है। भूतानि अतः सर्वे प्राणी नहीं तीर्थ स्व स्व जाति अनुरूपेण नाना क्रिया निर्वृत्ति हेतु भूता प्रकृति रागद्वेषादि गुणवती वासनात्मिका यान्ति। जो अपने अपने जो प्रकृति है स्व स्व प्रकृति कैसे पता चलता है? जाति अनुसार रूपेण, जन्म जहाँ लिए हुए वर्ण आश्रम में जिसमें रह रहे उसके अनुरूप नाना क्रिया निवृत्ति हेतु भूता, नाना क्रियाओं के सिद्ध करने के कारणीभूता जो प्रकृति है और राग द्वेषादि गुणवती, कैसी प्रकृति है? राग द्वेषादि गुणों से युक्त है। वासनात्मिका वासनात्मिका है, उसको वे प्राप्त करते हैं। स्व से प्रकृति अनुरूपेण राग द्वेषाभ्याम नाम रूपम चेष्टन्ते एवं इत्यर्थ। कहने का मतलब अपने अपने प्रकृति के अनुरूप राग द्वेष के द्वारा वे जो है सकल व्यवहारों को, नाना प्रकार व्यवहार को, चेष्टाओं को करते हैं। न प्रकृति ना तुष्टिम स्थातुम क्षणमपि शक्नुवन्ति, और स्व प्रकृति अधीन होकर के एक क्षण भी चुपचाप कोई बैठ ही नहीं सकता। अतो वयम न किंचित कुर्म इति निग्रह तात्कालिक इंद्रिय निरोध किं करिष्यति। इसे जो कोई हट कपूरक कहता है हम कुछ नहीं करते हैं, वयम न किंचित कुर्म, ये केवल निग्रह जो है तात्कालिक इंद्रियों का निरोध मात्र ही है, सदाकन नहीं हो सकता है। रागादि दोषवत स्वकीय प्रकृति वेगेन, रागादि दोषयुक्त अपनी प्रकृति का वेग जब आ जाता है सर्वस्यापि चेष्टितव्य सती, सभी के द्वारा चेष्टितव्य जो वस्तु है उनके प्रति नाहम किंचित करोमि नियमो व्यर्थ अवश्य प्रवृत्त होता है। से नाहम किंचित करोमि ऐसा नियम कभी कर ही नहीं सकता, व्यर्थ हो। पूर्व में भी कह चुके हैं नहीं कश्चित क्षण भी जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यदेव शंकर्म इत्यादि। पूर्वोक्तम एव
उसी बात को टिप्पणी में बता रहे कि दृढ़ करने के लिए यह श्लोक आया हुआ है। अस्य श्लोकस्य पूर्वार्धस्य नीचे आदि सका पूर्वार्धस्य स्कंद पुराणे पाठभेद अस्ति। स्कंद पुराण में इस प्रकार से पाठभेद किया गया। तद्यथा बुद्ध्वाप्यसौ व्यतो नित्य स्वभावानुचेष्टित स्वभावानुगचेष्टितः इति। बुद्ध्वापि अपने आत्मस्वरूप अपने ब्रह्म चिंतन करता हुआ जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को जान करके भी अनुभव करके भी असौ यह जो जीवन मुक्त है नित्य स्वभाव अनुगत चेष्टित नित्य ही अपने प्रारकर्म अंतर्वर्ती वासनाओं के अनुरूप ही चेष्टा करते रहता है। इति पश्वादि विश्व विशेषादिति न्यायाच और पश्वादि विश्व अविशेषात न्याय इन्हें सूत्रवत बनाए। ब्रह्म सूत्र में आरंभिक भाष्य में ही संबंध भाष्य में लिखा भाष्यकार ने पश्वादि विश्व विशेषात। उससे स्पष्ट ही है सभी जैसे पशु अपने प्रारब्ध प्रवृत्त हो रहे हैं मनुष्य भी प्रारब्ध प्रवृत्त होता ही है। अपिना गुणदोष विवेकी अपि गृह्यते। यह अपि क्यों कहा गया? प्रकृति ज्ञानवान अपि उसके लिए ग्रहण किया गया है। जो गुणदोष के विवेकी है वह भी जान रहा है दोष है फिर भी अपने आप को रोक नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। प्रारब्ध जितना वेग रहता है प्रारब्ध का वहां पर व्यक्ति विपरीत चल ही नहीं सकता। विवेकी होते भी वह फंसता है। वासना या प्रबलत्वात् यहाँ पर भी अशुद्धि है। वासना प्रबलत्वान् न कस्यापि ऐसा होनी चाहिए। शासनाद बिभ्यति इसलिए इतनी प्रबल वासना रहती है वह ईश्वरीय शासन से भी उसको कोई भय नहीं होता है। निर्भय होकर गलत सलत भी कर जाता है। किम ईश्वरोपि ईश्वार हो गया है ये दीर्घ काट देना है। किम ईश्वरोपि भले राजा भी क्यों ना हो तान न नियंत्रियति और राजा भी जैसे दुष्टों का नियंत्रण कहाँ तक करे कितना कर पाएगा। जैसे आज के देश में जो है आपके भ्रष्टाचार की कोई कमी ही नहीं दुष्टों की कोई कमी नहीं। वृंदावन के गली गली में चोर घूम रहे हैं क्या कर पा रहा है कोई सरकार या पुलिस या कोई कुछ। इसलिए ईश्वरों पे फिर जब यहाँ हम देख ही रहे वो ईश्वर भी क्या करेगा। वो तो आगे कर्माधीन आपको फल देने के लिए बैठा है ना आपको बदलेगा तो है ही नहीं वो। इसलिए ईश्वरों भी तान न नियंत्रित चेत यदि ऐसे कहते अहमपि पूर्वकृत कर्मापेक्षयैव तान प्रवर्तयामि। पूर्वकृत कर्मापेक्षया ऐसा अर्थ है जोड़ देना। पूर्व क्री मात्रा नहीं वहाँ पूर्वकृत कर्मापेक्षया कर्म की अपेक्षा करके ही मैं भी उन्हें प्रवृत्त कराता हूँ। कहा भी है बृहदारण्यक उपनिषद में तम विद्या कर्मणि समन्वय भेते गुरु प्रज्ञा च बृहदारण्यक 4:4-2 इति श्रुते है। तम जीवात्मानम मैं कैसे उन्हें प्रवृत्त कराता हूँ समन्वय भेते विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा इन्हीं के आधार पर उनका जीवन चलाता हूँ। तब सिद्धांत के खिलाफ पूर्व पक्ष शंका करेंगे यदि ऐसा है फिर पुरुषार्थ क्या है। क्षण क्षण में यदि हम प्रार कर्माधीन चल रहे हैं फिर पुरुषार्थ का अवसर क्या रह गया। यदि सर्वो जंतुरात्मन प्रकृति सदृशमेव चेष्टते न च प्रकृति शून्य कश्चिद अस्ति तद पुरुषकार से विषय अनुपपत्ति है शास्त्र अनर्थिक प्राप्त इदमुच्यते है। यदि सभी जीव जीवात्माएं सर्वे जंतुरात्मना प्रकृति सदृशमेव अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ही प्रकृति के सदृश ही चेष्टा करते रहेंगे तो कोई भी प्रकृति शून्य है ही नहीं। तथा पुरुषकार से विषय अनुपत्ति है फिर पुरुषार्थ का अवसर ही नहीं रह जाएगा।
पुरुषार्थ हम कब करेंगे? शास्त्रार्थ की प्राप्त हो, फिर शास्त्र भी व्यर्थ है। जब पुरुषार्थ हम कर ही नहीं सकते, शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा। तो इदम उच्चता है नहीं, पुरुषार्थ का अवसर मिलता है, वही समझाएंगे। संक्रांति अपने अवतरणिका में कह रहे हैं, ननु सर्वस्यापि प्राणिजात से रागद्वेषात्मिकया प्रकृत्या ग्रस्तत्वे, कि सभी प्राणिजात सर्वस्यापि प्राणिजात से प्राणी समूह से रागद्वेषात्मिकया प्रकृत्या, रागद्वेषात्मिका प्रकृति से ही ग्रस्त है। तन्मतानुसरणम अपि उक्त लक्षण प्रकृति ग्रस्तत्वात्, आपके मत का अनुसरण करने वाले हो चाहे अनुसरण न करने वाले हो, सब के सब उक्त लक्षण वाला जो प्रकृति के अधीन ही रहते हैं। तदुक्ते कर्मयोगे कथम तेषान प्रवृत्ति घटेता, बताओ आप युक्त कर्मयोग में उनकी प्रवृत्ति कैसे हो पाएगी फिर? इत्याकांक्षा रागद्वेषो समीचीनत्व असमीचीनत्व बुद्धि मूलकत्वात्, राग द्वेष पूरे प्रवृत्ति होने की संभावना है, वासना आती है, जगाती है, आपको राग द्वेष प्रवृत्ति कराने की चेष्टा कर रही है। उस स्थिति में वासनाओं का समीचीनत्व असमीचीनत्व तो आप अपने बुद्धि से सोच सकते हैं। इतनी आपको छूट और सामर्थ्य दिया गया है। इधर विवेक तो कर सकते हैं आप, करने से पहले ये काम करो या ना करो, सोचता कि नहीं सोचता है आदमी? एकदम केवल प्राण के विषय धड़ाधड़ धड़ करते ही रहता है कि 24 घंटा, ऐसे तो होता नहीं। समीचीनत्व असमीचीनत्व बुद्धि मूलकत्वा, इसलिए कहा है न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते इति न्यायेन ईश्वर आराधनात्मके कर्तव्य विद्युक्ते कर्मणि। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, अकुशल कर्म से द्वेष भी नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति भी नहीं होता, ये पूर्व में कह चुके हैं। इसे ईश्वर आराधनात्मक कर्तव्य जो विधि से उक्त कर्म में कुशलत्व कुशलत्व बुद्धि परित्यागे, यदि वहाँ भी कुशलत्व बुद्धि को परित्याग कर देता है, राग द्वेष और अनवकाश, राग द्वेष अवकाश भी खत्म हो जाएगा। इति सूचयितुम राग द्वेष स्थिति तन्निवृत्ति प्रकारम तयोर्बंधकत्वंच आह। 3 बात श्लोक में कह रहे हैं। राग द्वेष कहाँ व्यवस्थित रहते हैं, उनकी निवृत्ति कैसे की जाती है, निवृत्ति न कर पर कैसे बंधन के कारण बनते हैं, वो बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय से 2 बार कह दिया। सर्वेन्द्रियाणि इत्यर्थ, सकल इंद्रियों का अर्थ करने के लिए एक पक्ष, दूसरा विप्सा है। इंद्रिय से 2 बार बोलना, किसी शब्द को 2 बार बोलने का नाम व्याकरण के अनुसार विप्सा नाम है उसका। व्याप्तुम इच्छा इति विप्सा, सर्वेंद्र क्रियाकलापों का व्याप्त करने की इच्छा का नाम विप्सा। उसके लिए 2 बार कह दिया गया, इंद्रियस्य अर्थे विषयों में राग द्वेषौ व्यवस्थित हो, राग और द्वेष दोनों व्यवस्थित है। जैसे ज्ञानेन्द्रिया हो चाहे कर्मेंद्रिया हो, वे सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में राग और द्वेष से व्यवस्थित रहते हैं। और विवेक का काम क्या है? तयोर नवशम आगच्छेत्, उन राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। इतना विवेक बनाए रखना है, जागरूक रहना है कि आप इनके वश में आकर के प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि तो ही वे दोनों ही अस्य मोक्ष, इस मोक्ष के लिए परिपंथिनो, शत्रु के समान है, चोर के समान है। मार्ग में खड़ा हुआ जो चोर लूट लेता है, जैसे वैसे ये भी आपको अध्यात्म कर जाने से पहले आपको लूट लेते हैं, संसार में ढकेल देते हैं, विषय की ओर आकर्षण पैदा कर देंगे राग द्वेष। इसीलिए
आप इनसे बच के रहें। शांकर भाष्य इंद्रियस्य 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 अर्थ है मैंने सर्वेंद्रियाणाम अर्थ। भाष्यकार सीधे ही ईप्सा का अर्थ ही घटा दिया। सकल इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, अंतःकरणों, सकल इंद्रिया, ये अपने अर्थ क्या है इनका? शब्दादि विषय, शब्दादि विषय। राग द्वेष कैसे है? इष्ट शब्दादियों में राग और अनिष्ट शब्दादि विषय द्वेष। इत्यम प्रति इंद्रियार्थे राग द्वेषो अवश्यम भाविनो। इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों का अपने अपने विषयों में राग द्वेष अवश्यम भावी होते हैं। तत्र अयम पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य विषय। बस यहीं पर आकर के इस पुरुष के द्वारा शास्त्र का अर्थ और पुरुषार्थ दोनों का अवसर इसी जगह पर आता है। अयम पुरुषकारस्य और शास्त्रार्थस्य विषय। इसी जगह पर आकर के आपको पुरुषार्थ करने का और शास्त्र के अनुकूल प्रवृत्त होने के प्रति अवसर मिल जाता है। शास्त्रार्थे प्रवृत्त पूर्वमेव रागद्वेष वशम नागच्छेत। या ही पुरुष से प्रकृति सा रागद्वेष पुरुषरैव स्वकार्य पुरुषम प्रवर्तयति। यदि मान लिया जाए आपने जो है शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होने से पहले, शास्त्र में कथित विधि के अनुसार प्रवृत्त होने से पहले इस पुरुष को प्रवृत्त होने देते हो, पुरुषम प्रवर्तयति, तो क्या होगा? पूर्वमेव राग द्वेष वशम न गच्छेत। शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होने से पहले आप राग द्वेष के वश में न जावे। या ही पुरुष से प्रकृति, क्योंकि जो पुरुष की प्रकृति है उसका स्वभाव है सा राग पुरुष रही व स्व कार्य पुरुषम प्रवृत्ति। राग द्वेष पूर्वक ही वह अपने अपने कार्य में अवश्य पुरुष को प्रवृत्त करा दे। तथा तो होता क्या है? अधिकतर आप स्वधर्म परित्याग परधर्मानुष्ठान भवती। स्वधर्म का परित्याग करने लगोगे और परधर्म का अनुष्ठान करने लगोगे। यदा पुनः राग द्वेषो तत्प्रतिपक्षेण नियमेति। और जब आप जान रहे ये तो गड़बड़ है, इसीलिए आप हमारे मार्ग में, धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में प्रतिपक्ष हैं, शत्रुएं हैं, ये दोनों के दोनों ऐसे समझते हुए पहले से उसका नियमन कर लोगे, रोक लोगे। यदा पुनः नियमेति तदा शास्त्र दृष्टि रेव पुरुष भवति। तो पुरुष क्या हो जाता है? शास्त्र दृष्टि वाला हो जाएगा। हर बात में झटिति शास्त्र को लाता है। शास्त्र दृष्टि रेव पुरुष भवति न प्रकृतिवशः। वह अपने स्वभाव, अपने प्रकृति के अधीन नहीं रहता है। तस्मात् तयो राग द्वेष और वशम न गच्छेत। इसलिए हमारा मानना है इन दोनों राग और द्वेष के वश में कभी नहीं आना चाहिए। कुछ भी करना होगा इससे पहले एक क्षण उसको सोचो। आप वेग में नहीं आकर के यदि अपने आप को रोक लें किसी प्रवृत्ति में, तुरंत विवेक जागृत हो जाएगा। इन आदमी सोचता नहीं करूं या ना करूं, आ गया मन में, चल दिया फट से करने को, वहां गड़बड़ी होती है। अनावश्यक प्रवृत्तियां होने लगती हैं। हम लोग आश्रम में देखते हैं, इसे लगाम लगाए रखना पड़ता है रहने वालों पे। कहीं जाओ तो पहले हमें बताओ। उससे क्या होता है? कम से कम वो फालतू तो जाएगा नहीं ना इधर उधर। लेकिन उन्हें अपने जाना है तो बिना बताए भी चले जाते हैं। करते कि नहीं करते? वहीं जाकर गड़बड़ हो जाता है, अशास्त्रीय प्रवृत्ति में चले जाते हैं। जिस काम के लिए भी जा रहे हो, आश्रम के काम के लिए भी जा रहे हो, तो बोल के जाओगे तो हो सकता है उसमें कुछ संशोधन हो जाए। अभी नहीं जाना, बाद में जाना है, कुछ भी। और
उसके बिना चले जाते सीधे, कई बार होता चले गए फिर जाम में फंस गए, वहाँ ये हो गया वो हो गया। इसीलिए कोई भी प्रवृत्ति हो पहले रुको, गाली भी देना हो तो पहले सोच लो, दूं या ना दूं, अपना अंदर से आएगा मत दो, जाने दो, क्या करना आएगा अंदर से, सोचो ही, छोड़ो, ये तो चलते रहता है। इसलिए अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों करने से पहले एक बार 2 क्षण के लिए रुक जाए आदमी, उसके सामने यथार्थ की ओर प्रवृत्ति, शास्त्रानुसार प्रवृत्ति की ओर प्रेरणा अंदर से मिल जाती है। नहीं तो आसुरी प्रवृत्ति भागते रह जाता है। तस्मात् त्योर रागद्वेषवशम न गच्छेत् यतस्तौ ही अस्य पुरुषस्य परिपंथी न हो, क्योंकि यही 2 हैं जिस पुरुष के मार्ग में खड़े हुए शत्रु के समान है, चौरादि के समान है। श्रेयो मार्गस्य विघ्नकर्तारो तस्करो इव इत्यर्थः। श्रेयो मार्ग के में विघ्नकर्ता हैं ये सब, इसलिए तस्कर के समान है, समझो मार्ग में खड़े हुए उधर ये भी हैं, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। इंद्रियस्येन्द्रियस्य सर्वेषाम इंद्रियाणा, ये भी वही अर्थ कर दे रहे हैं। श्रोत्रादि नाम अर्थे शब्दादो, श्रोत्रादियों का अर्थ क्या है? शब्दादि, उनमें राग द्वेष व्यवस्थित हो, इष्टे रागो अनिष्टे द्वेषित एवं प्रतिविषय नियमेन स्थित हो भवतः, प्रत्येक विषय में नियमित रूप में व्यवस्थित होकर रहते हैं। इंद्रियाणाम विशेष रागो वा द्वेषो वास्तु मुक्षुस्तेन तु का हानि। इंद्रियां अपने विषय में राग करे, द्वेष करे, से क्या हमारा लेना देना, इन मोक्ष को क्या हानि होगी। इतः कितौ यस्य परिपंथी, मोक्ष को भी बिगाड़ देंगे, उनको भी नीचे गिरा देंगे। कितने लोग आते हैं यहाँ, महात्मा नए नए आते हैं, ऋषिकेश में बड़ा वैराग्य रहता है, बहुत अच्छे रहते हैं, विवेक रहता है, वैराग्य रहता है, और धीरे 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 रहने वाले जिस आश्रम में रह रहे हैं जिनके साथ, वो कहेंगे चलो उधर भंडारा में, अब एक जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा, धीरे धीरे वो न ज्ञान प्रिय, न वैराग्य प्रिय, न विवेक प्रिय, भंडारा प्रिय हो जाता है, उसके चक्कर फंस ही जाता है। इसलिए बहुत सावधानी मोक्ष को भी जरूरी है, इसमें भी वो विषम का राग द्वेष में आ ही जाता है। लोभ लालच भी देते ना, जो पहले से बिगड़े हुए हैं वो उनको लोभ लालच देते हैं। अभी वैसे वहाँ पर 500 रुपये मिलने वाला है, खर्चा पानी निकल जाएगा ना, चलो, वो 500 के लालच में फंस जाता है, और यदृच्छा लाभ में संतुष्ट भूल जाएगा। बीमारी खर्चा कौन देगा? हाँ, बीमारी का खर्चा कौन देगा? अरे भगवान किस लिए बैठे हुए हैं? योग से वहाँ में बोला है नहीं क्या? उसके लिए क्यों आप विश्वास नहीं कर रहे हो? ईश्वर वचन दे दिया आपको, आप केवल अनन्या चिंतन, तो माम, आप मेरे अनन्य भाव से चिंतन करो, बाकी तुम्हारी बीमारी हो, जब कुछ भी हो, तुम्हारी कुटिया है, मकान है, कोई भी चीज़ है, वो सब मैं देखूंगा। भगवान कह दिए हैं, मैंने इसका मतलब आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं, क्या कसम महात्मा फिर झूठे। साधु बने का क्या लाभ होगा? घरदार छोड़ने का क्या लाभ हुआ? यहाँ आकर के भी आपको अर्थाधीन ही रहना है, उसे अच्छा घर में कमा के रहते, ईश्वराधीन रहना ही नहीं चाहते, तो क्या फायदा है आने का? सन्यासी हो रहे हैं, अब भगवान की ओर भक्ति करने चल पड़े हैं, तो भगवान का विश्वास तो करो, उन जो वचन दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसको तो मानो। आकांक्षा अपेक्षा करो ही मत। यदृच्छा लाभ में संतुष्ट किया है, आप लिस्ट मत बनाइए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए ना। इसे बार बार कहते हैं, एक आपको फॉर्मूला दिया हमने, सिंपल है, क्या कहा? इसके बिना भी रह सकता हूँ, बस ये तीर चलाया करो, हर वासना पे, हर इच्छा पे, हर चीज़ पे, अपने आप वो खत्म हो जाएगा। जब भी उठेगा ये हमको चाहिए,
तो सोच लो, कहो इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ। जो है मेरे पास, जो भगवान ने भेजा हुआ है, इसी में मैं संतुष्ट हूँ। इसका नाम इधर चला हुआ संतुष्ट, इसी के आधार पर मैं चलूंगा, इसके आधार पर मैं जीऊंगा। तो उस तरह से जिएगा तभी राग द्वेष की वश से बच सकता है। भगवान ने भी कहा ना, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, सन्यासी हूँ, अमुक डमुक, जो भी कल्पनाएं हैं आपकी, सब भ्रम है, ये आरोप मात्र है। इन सर्वधर्मान सबको त्यागना पड़ता है। अहम न किंचित अस्मि तृणादपि सुनीचेन। वही व्यक्ति हरिभजन कर सकता है जो अपने आप को तृणों से भी क्षुद्र मान ले, माने अहंकार विहीन हो जाए, वही असली भजन करता है। ये लेश मात्र भी अहंकार है, वो अहंकार उसको नचाना शुरू कर देगा, धीरे 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 घसीट लेगा कहीं और। इसे श्रेयो मार्ग के विघ्न करता ही है, यह समझ करके सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसलिए पंचसकार साधना में वर्णन किया था ना पहले, पंचसकार लौकिक व्यवहार में पंचकार, पंचमकार, पंचसकार। पंचमकार वर्ज्य त्याज्य, पंचकार ग्राही है और पंचसकार साध्य है ना। मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये पंचमकार, ये त्याज्य। गौ, गंगा, गायत्री, गुरु और गोविंद, ये पांच का ग्राही है। और साध्य क्या है जीवन में? सबसे पहला समझ आनी चाहिए, संभल जाओ, सावधान हो जाओ। से महात्मा लिख दिया, सावधानी ही साधना है। महात्मा थे देहरादून में, लिख दिए सावधानी ही साधना है। जितने सावधान रहोगे उतने आप साधना में आगे बढ़ोगे। पहले सजग हो जाओ, जगो, जगने का मतलब क्या? सजग हो जाओ। सजग होने के बाद संभल जाओ, संभल जाओगे तो सावधान हो जाओगे, सावधान हो जाओगे तो साधना चलेगी, तभी साध्य मोक्ष की सिद्धि होती है। पंच सकार्य होता है। इनके बोल रहा था, इंद्रियाणा विशेषो रागो व द्वेषो वास्तु मोक्षोत्तेन कुक्काक हानिर, इतना क्या हानि होगी मोक्ष का? ऐसे आशंका मत करो कि दोनों मार्ग में आपके शत्रु के समान खड़े हैं। ही मन यस्मात् कारणात् तौ राग द्वेषौ अस्य धर्मम चिकीर्षोर मोक्ष मार्गस्य परिपंथिनो पथि चोराविव प्रतिबंधकौ। जिस कारण से कि राग द्वेष दोनों के दोनों धर्म करना जो चाहता है, मोक्ष मार्ग में जो चलना चाह रहा है, उसके मार्ग में खड़े हुए ये दो महान चोर के समान समझो। ये प्रतिबंधक है। मोक्ष मोक्ष साधन आश्रयंदम स्वाश्रय बलेन विषयारण्य पातयित्वा तदंतरेव भ्रामयत्। मोक्ष को क्या करेंगे? ये अपने मोक्ष साधन में जो आश्रित रहा आश्रयंदम, उस आश्रय अपने बल पे, राग द्वेष अपने आश्रय विषय के बल पर विषयारण्य में खींच के ले जाएंगे और वहाँ विषयारण्य में गिरा करके तदंतरेव भ्रामित, वहीं पर उसको भ्रमाते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे, चक्र में फंसाए रखे रहेंगे। तो मुक्षो पुरुष सद विवेकी विषय समीचीनत्वाद बुद्धिया। इसलिए मुक्ष जो पुरुष है वो सद विवेकी मान के हम चल रहे हैं, वह हरेक विषय में सविचिनत और असिविचिनत आदि से असिविचित बुद्धि के द्वारा तयो राग द्वेष वशम अधीनता न गच्छेत, उन दोनों राग और द्वेष के वश में उसके अधीन न होवे। द्रव्य गुणे कर्मणि वा समिचरित बुद्धि न कुरिया। कहना किसी भी द्रव्य में हो, किसी भी गुण में हो, किसी भी कर्म में हो, समीचीनत और असमीचित आदि बुद्धि नहीं करना चाहिए। महात्मा की भाषा में है, शोभन बुद्धि होना ही आपके विषय में फंसना है।
जिस किसी भी वस्तु में आप क्या आता है, ये सुंदर है, ये बढ़िया है, अपने आप फंस गए समझो। किसी भी वस्तु को आप समझ लें कि बुद्धि में आ गया ये बढ़िया है, अगले क्षण में क्या होगा, इसे मैंने प्राप्त करना है, कि बढ़िया वस्तु को चाहने लगोगे। और किसी बुद्धि में आ गया ये खराब है, उसके प्रति द्वेष जागो हो जाए, इसका नष्ट कैसे करूं, भगा कैसे दो, दूर कैसे करूं। इसलिए समीचीनत्व बुद्धि या शिवचिन्त बुद्धि दोनों ही उठने का मतलब है आप उस विषय के जाल में फंसने जा रहे हैं। तो ये नहीं आना चाहिए ये समीचीन है या असमीचीन है, बल्कि ये विचार आना चाहिए शास्त्र सम्मत है या नहीं है, शास्त्र अनुसार इसके पीछे मैं जाऊं या ना जाऊं। एतादृश विषय के प्रति हमारी प्रवृत्ति के शास्त्र के विधि विधान के अंतर्गत है या नहीं है, ये विचार आना चाहिए। विषयेषु समीचीनत्व बुद्धि करणमेव तयोर वशवर्तित्व हेतु हो। विषयों में समीचीनत्व और असमी बुद्धि करना है का नाम ही है आप उनके वश में चले जा रहे हैं। उनके वश में जाने का कारण यही है। अच्छा, ताम मुमुक्षुम अकुर्वन, इसलिए तार्श बुद्धि समीचीनत्व और असमी बुद्धि को न करते हुए मुमुक्षु राग द्वेष और अविषयो भूतवा, राग द्वेष के अविषय होकर के स्वधर्म में कुशलेवा कुशलेवा, स्वधर्म में प्रवृत्त होगा तब हो, चाहे स्वधर्म में वह कुशल हो या अकुशल हो। आगे वही क्या, स्वधर्म में निधर्म श्रेया परधर्मो भयावह। से स्वधर्म में चाहे कुशलता पूर्वक कर सके चाहे अकुशलता पूर्वक कर सके, ईश्वर प्रीत्य ही प्रवर्तित, केवल यही सोचेगा मेरे इन कर्मों से ईश्वर प्रसन्न होवे। एवं प्रवृत्तो निष्प्रत्यो मोक्षम प्राप्त होती, ऐसे प्रवृत्त होता है निष्प्रत्यो, बिना कोई विघ्न के, बिना कोई विरोध का, बिना कोई प्रतिबंध का निश्चित रूपेण वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियस्यति जातो एक वचनम, एक पक्ष, अस्मिन् पक्षे दुरुक्तिस्तो प्रकृति प्राबल्यत्वं द्योतयति। दुरुक्ति फिर क्यों किया, जातो कहने सब आ गया ना एक ही बार में, एक बार कहने से दो बार क्यों कह रहे। दुरुक्ति जो है प्रकृति की प्राबल्यता को बता रहा है, इसलिए अत्यधिक सावधानी की अपेक्षा है कि प्रकृति अत्यंत प्रबल है, वासनाएं बहुत प्रबल होते हैं। इसीलिए यदि थोड़ा सा भी अपने ढीलेपन पर लिए सावधानिता में निश्चित रूप में फंस जाएंगे। अथवा विप्साया सर्वकर्ण द्योतक, विप्सा जो किया गया है सर्वकर्णों का, पूरे 11 कर्णों को संग्रह कराने के लिए। यथा राजभटा पतिगम चौरवशम प्राप्तवंतम दृष्ट्वा ततो प्रतिवार्य समार्य प्रवर्तयन्ति। जैसे राजा के मान लो कोई सैनिक आदि है, वो खड़े हुए जगह जगह, जैसे आजकल जगह पुलिस खड़े रहते हैं या नहीं, वो करते क्या है, वो देखते रहते हैं। आप मार्ग में जाने वाले कोई ठग रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लूट रहा है, उनका काम क्या है, उसे बचा करके आपको से रास्ता दिखा देना। यथा राजभटा पथिकम, पथिक को चोर के वश में प्राप्त होता हुआ देख करके प्राप्तवंतम दृष्टवा ततो प्रतिवार्य, उसे हटा करके स्मार्ग में प्रवर्तयन्ति। तथा इसी प्रकार यहाँ भी समझ लो, शास्त्र आचार्य उपदेशो, या कौन आपको बचाएगा, शास्त्र और आचार्य उपदेश। ये क्या करेंगे, मुमुक्षुम राग द्वेष और वशम प्राप्तवंतम, जो मुमुक्ष है राग द्वेष के वश प्राप्त हो रहा है उसको देख करके दृष्टवा ततो प्रतिवार्य, वहाँ से हटा करके मोक्ष मार्ग प्रवर्तित भाव, वापस मोक्ष मार्ग में लगा देंगे। इसलिए हमेशा शास्त्र और आचार्य के शरण में ही रहनी चाहिए, बिना उनके मार्गदर्शन का, बिना शास्त्राधीन हुए कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। तुषा चौर दृष्टांत ग्राह्य, भूसा चौर कहानी है, पहले बताया हूँ, उपनिषद 11 में भी आता है, ईश्वास उपनिषद पढ़ाते वक्त।
एक राजा थे, उनके एक मंत्री थे ब्राह्मण, और वो मंत्री कुल पुरोहित भी थे। उनके घर में, पुरोहित के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बड़े विद्वान थे, विदुषी थे, और क्या बोलते हैं ज्योतिषी भी थे। उन्हें कुंडली बनाया। कुंडली बनाया तो देखा बेटा तो महा चोर बनेगा, डकैत बनेगा, तो कैसे बचाए इसको। उन्होंने तुरंत ही घर की जितने भी सुविधा और आकर्षक पदार्थ, सोना था, सब हटवा दिया। साधारण मिट्टी का बना हुआ घर में झोंपड़ी था, उसमें रहने लग गए, और चारों तरफ से 15-15 फुट ऊंचे दीवार खड़ा कर दी, ताकि बच्चा बाहर है तो उसको दुनिया न दिखाई दे, कि दुनिया देख लेगा तो फिर चक्कर में आ जाएगा। और उन्हें जितने भी वेद आदि पढ़ाने के साथ साथ दंड शास्त्र पढ़ाया। अमुक चोरी करेगा ये पाप होगा, उसका फल ये मिलेगा, अमुक चीज़ का चोरी करेगा इसका दंड ये मिलेगा। ऐसे पूरे दंड शास्त्र जो था उसको पढ़ा दिया, अच्छी तरह से रटवा दिया। इसे करते करते बच्चा 15-16 साल का हो गया। और उधर राजा के यहाँ भी राजकुमारी बड़ी होकर के भी बड़ी हो गई, उसके विवाह का प्रसंग आया राजकुमारी का। तब राजा ने कहा आप तो हमारे कुल पुरोहित रहे, अनेकों कर्मकांड करा चुके हैं, अब हम चाहते हैं आप अपने बेटे को ले आओ। उसको तैयार किए होंगे ना, अब वो हमारी बेटी का विवाह कराएगा। आप इनके गले गले आए, सोचा अब क्या करें। वो आएगा बाहर, दुनिया देखेगा, इतने अलंकार, ये क्या क्या हो रहा है, और राजमहल में आएगा, सोना चांदी का चम्मच देख लेगा, फिर तो चोरी जरूर करेगा, इसकी वासनाएं जगेंगे चोरी का। अब तक दबाए रखा मैंने, अब तो गड़बड़ होगा। तो क्या करें, राजा का आदेश है। उसको अलंकार करके बेटे को पहना, उन्होंने बढ़िया से कपड़ा पंडिताई का ले आए। आते वक्त रास्ते में 10 बार वो इधर उधर देखता रहता था, अरे क्या गजब है, अरे मकान कैसी है, हम कहाँ मिट्टी के झोंपड़ी में, हमारे पिताजी कैसे मंत्री हैं, यहाँ तो आम जनता का मकान एक से एक बढ़िया है। ऐसे वो देखता रहा, सोचता रहा, बोले कैसे, कुछ कहे नहीं, और चुपचाप पहुँच गया राजमहल में। बढ़िया से देख रहे हैं क्या वेशभूषा लोगों की, चकित हो गया। ये सब हमारे यहाँ होना चाहिए, दिमाग में आ गया, सब उठा के ले जाऊंगा यहाँ से। इन मौका ढूंढ रहा है, कैसे चोरी करेगा। अब सायंकाल हो गया तो विदाई कर दिए। विदाई करने के बाद राजा ने मंत्री को बुलाया, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इनको ये करना वो करना है करके। मौका मिल गया, बाप से हट गया और छिप गया खंबे का पीछे। दिन के पहरेदार बदल गए, रात्रि के पहरेदार आ गए, और रात्रि के पहरेदार देखे तो थे नहीं। ये जो हमारे मंत्री महोदय पंडित जी का बेटा है, ये उन्हें क्या पता। खैर रात जैसे हुआ, और पिता जो पंडित जी देखा, गया काम से, ये जरूर बिगड़ेगा, कहीं अब गायब हो गया है, मैंने गड़बड़ जरूर करेगा। कहे किससे, क्या कहें, चुपचाप मुंह लटकाए अपने घर पहुंच गए। सब इधर उधर हो गए, रात और 10-11 बज गए, सब सो गए। दिन भर वैसे भी थके थे। अब जो है वही यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, हर चीज़ को उठाता है। नहीं नहीं नहीं, ये चोरी नहीं करना, इसे पाप लगेगा, हमको जो नरक में जाना पड़ेगा। ये चोरी करूँगा तो ये होगा, वो चोरी तो वो होगा। करते करते पूरे महल में दौड़ लिया, कुछ नहीं मिला। ऐसे कोई चीज़ नहीं देखा कि चोरी करने पर कोई दंड ना हो। फिर वहाँ से धीरे से बाहर निकला और गौशाला में घुसा। गौशाला में देखा, गौ को पकड़ेगा तो दोष, सांगली पकड़ा दोष, बाल्टी पकड़ा दोष, हर चीज़ में उसको पाप दिख रहा है और दंड दिख रहा है। तो करे क्या वो। अंत में उसने देखा कि हाँ ये कुछ लग रहा है भूसा, ये ठीक है। पूरी अपने दंड शास्त्र को दोहरा, धड़ 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 पूरे शास्त्र को। अरे कहीं लिखा ही नहीं है भूसा चोरी कर कोई पाप होगा, कोई दंड मिलेगा।
तो उसने अपने पगड़ी उतारी, अधिक से अधिक ले जाना है ना, खूब अनेक जन्म की वासना वही चोरी का, ढेर सा चोरी करना है, तो खूब भूसा बांध दिया और गठरी लेके चले। और रात्रि के पहरेदार ने देखा ये कौन जा रहा है भाई, पकड़ लिया उसको, पकड़ के बंद कर दिए। सब रात दरबार लग गया, उसको ले आए राजा के समय। अब उधर मंत्री खड़ा तो पता है वो मेरा बेटा ही होगा, और कौन चोर मिलेगा रात्रि में आज, और कोई तो मिलने वाला है ही नहीं, नहीं पता है ना। वो चुप खड़े थे। राजा ने पूछा, देखा ढंग से, रही तो हमारे कुल पुरोहित का बेटा है, भावी कुल पुरोहित है। नहीं, आपने चोरी किया तो इसको क्यों चोरी किया? अरे सोने चांदी क्या क्या थी यहाँ पे। कहते क्या करो, इसी एक में कोई दंड नहीं, मैं इसका चोरी किया हूँ, इसके पीछे कारण मेरे पिताजी, मुझे इतने दंड शास्त्र संस्कार भर दिया था, मैं दूसरा चोरी कर ही नहीं सका। तब राजा ने कहा हमारे अभी से आप मंत्री हो और कुल पुरोहित। कहने का अभिप्राय, यदि शास्त्र संस्कार दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा आपके अंदर, कभी आपसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। इसे शास्त्र वासना को बढ़ाओ तो कि लोक वासना को हम काट सकें।